जी व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सेंटेंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी तौर पे होता है और वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। अगर वो कंप्लीट मीनिंग ना दे रहा हो तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहते। तो इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये 4 हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन चारों की कंप्लीट जो डिटेल है विद एग्जांपल्स वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। तो हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको हम देखते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है। An independent clause is a group of words with a subject and a verb that expresses a complete thought. इंडिपेंडेंट क्लास का आपको पता है कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होता है और ये कंप्लीट थाट पेश कर रही होती है। इसको अपना आइडिया क्लियर करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है आई टेक टी। आई टेक टी इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टेक एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थाट। तो आपको पता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो आई है और इसके अंदर वर्ब टेक है, टी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पूरी फ्रेज़ है, ये जो पूरा सेंटेंस है, क्लाज है, ये अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थाट जो है वो पेश कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब हो और वो अपना कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थाट क्लियर कर रही हो। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस का होना मस्ट है। दीज क्लासेस आर जॉइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर अ सेमीकोलन। A coordinating conjunction is a word that glues words, phrases or clauses together. यानी हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लासेस को आपस में अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, शी कुक्ड एंड ही क्लीन्ड। शी कुक्ड एंड ही क्लीन्ड आर 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय द कंजंक्शंस एंड सो इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस। यानी आपने इसमें देखा है, शी कुक्ड एक अपना सेपरेट सेंटेंस है और ये अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके अलावा एंड ही क्लीन्ड भी जो है वो एक अपना कंप्लीट थाट पेश कर रहा है। इसको भी अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों शॉर्ट सेंटेंसेस को, इन दोनों शॉर्ट क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है एंड। ये जो वर्ड एंड इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इन सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो इस तरह ये जो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दोनों की दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। A complex sentence contains a subordinate clause and an independent clause. यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 क्लासेस होती हैं जिनके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है उसको हम मेन क्लास भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास का भी नाम दिया जाता है। A subordinate clause is a group of words that has a subject and a verb but does not express a complete thought. जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो एक ऐसी क्लास होती है जो अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट स्ट्रक्चर कन्वे कर रही होती है, अपने कंप्लीट मीनिंग्स दे रही होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब तो मौजूद होता है लेकिन वो अपना कंप्लीट थाट जो है वो पेश नहीं कर रही होती, वो किसी न किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एग्जांपल देखते हैं, आई वॉश द डिशेज़, एक ये कंप्लीट सेंस दे रही है। आफ्टर आई एट ब्रेकफास्ट,
तो ये दूसरी जो क्लास है, आई एट ब्रेकफास्ट। आई वॉश द डिशेज़ आफ्टर आई एट ब्रेकफास्ट, अगर इस सेंटेंस को हम कंसिडर करें तो इस सेंटेंस के अंदर आई वॉश द डिशेज़ इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर आई एट ब्रेकफास्ट इज़ आ सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये अपना सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं दे रही, तो इसलिए जो फर्स्ट वन है आई वॉश द डिशेज़ ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और सेकंड वन आई एट ब्रेकफास्ट ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास है। So this is a complex sentence because it has both type of clauses। अगर यानी उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास भी हो और डिपेंडेंट क्लास भी हो तो उसको हम कहते हैं कि वो कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और अगर दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर 4 पे है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। A compound complex sentence contains at least 2 independent clauses and 1 subordinate clause। यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक सब ऑर्डिनेट क्लास भी मौजूद हो। आई हैव परचेज द चीज़, अगर इस चीज़ को आप देखें, आई हैव परचेज द चीज़ दैट यू लाइक बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो ये हमारे पास एक पूरा सेंटेंस है जो कि एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लासेस कौन सी हैं? आई हैव परचेज द चीज़ इंडिपेंडेंट क्लास है, दैट यू लाइक ये भी हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, इट वाज टू एक्सपेंसिव। I have purchased the cheese and it was too expensive are both independent clauses. They are joined by the conjunction but that you like is a dependent clause। यानी that you like ये डिपेंड कर रही है, किस चीज़ को लाइक किया ये नहीं पता, तो इसके पता करने के लिए किसी न किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लाज है। क्लास मॉडिफाइंग द नाउन चीज़, सो द होल सेंटेंस इज़ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी 2 इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लास है, इस वजह से सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तो था हमारे पास आज का मुख्तसर सा लेक्चर, जिसके अंदर आई हैव परचेज द चीज़ ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और इट वाज टू एक्सपेंसिव ये भी इंडिपेंडेंट क्लास थी, और डिपेंडेंट क्लास क्या थी? दैट यू लाइक। तो इस तरह ये हमारा कंप्लीट जो लेक्चर है, ये आज का लेक्चर अपना इख्तिताम को पहुंचा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो इसके बाद जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि कोई वीडियो अपलोड हुई है और आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।